नमस्कार। स्कूल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रणविजय आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है भारत की परमाणु नीति। ये 12th क्लास राजनीतिक शास्त्र से संबंधित टॉपिक है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं में भी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसको ध्यान से देखिएगा। भारत की परमाणु नीति। भारत की परमाणु नीति क्या है? देखिए, विश्व में पहला परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया 16 जुलाई 1945। 16 जुलाई पहला परमाणु परीक्षण विश्व स्तर पर कब किया गया? 16 जुलाई 1945। 16 जुलाई 1945 को। और ये पहला जो परमाणु परीक्षण था ये अमेरिका के द्वारा किया गया था। और इसके दूसरा विश्व युद्ध चल ही रहा था और इसके कुछ समय के बाद जो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी किया गया और इनका जो इस्तेमाल है जापान के ऊपर किया गया अमेरिका के द्वारा 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर। और विश्व ने इसका विध्वंस देखा, लाखों लोग इस जो है मारे गए। तो इसने जो 16 जुलाई 1945 को जो परमाणु विस्फोट किया था, परीक्षण किया था, तो ये 20 किलोवाट का था। 20 किलोवाट का परीक्षण, यह है 20 किलोवाट का परीक्षण था। विश्व स्तर पर अब तक का सबसे बड़ा जो परमाणु परीक्षण है वो सोवियत रूस के द्वारा किया गया। विश्व में अब तक का सबसे बड़ा परमाणु परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया? सोवियत रूस के द्वारा। और ये कब किया गया? ये अक्टूबर 1961 में। कब किया गया? अक्टूबर 1961 में सोवियत रूस के द्वारा। सोवियत रूस के द्वारा और अक्टूबर 1961 में किया गया। और ये 50 मेगाटन का परमाणु परीक्षण था। ठीक है। अब इसके बाद जो है कई देशों ने परमाणु परीक्षण किए और अब तक जो है विश्व में 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण हो चुके हैं। कितने परमाणु परीक्षण हो चुके हैं अब तक? 2000 परमाणु परीक्षण अब तक विश्व भर में कम से कम हो चुके हैं। ठीक है। अब मैं बात करता हूं भारत की। तो 1962 में चीन ने भारत पर आक्रमण किया और भारत की उसमें हार हुई। 1964 में चीन ने परमाणु परीक्षण किया। चीन ने परमाणु परीक्षण चीन द्वारा किया गया। 1965 में फिर भारत के ऊपर पाकिस्तान द्वारा अटैक होता है। 1971 में फिर पाकिस्तान के द्वारा भारत के साथ युद्ध होता है। तो इस प्रकार से लगातार 3 युद्धों का सामना भारत करता है। तो अब जो है ये सोचना भारत के नेताओं की मजबूरी हो गई थी अपने आत्मरक्षा के लिए परमाणु जो है हथियार विकसित करना। तो अब जो है सबसे पहले ये लोगों के द्वारा, विश्व स्तर पर लोगों के द्वारा, विश्व के नेताओं के द्वारा ये महसूस किया गया कि ये दुनिया को ये जो परमाणु हथियार हैं वो ख़त्म कर देंगे। इसलिए जो है एक संधि को लाया गया। तो वो संधि थी परमाणु
उस संधि का नाम था परमाणु अप्रसार संधि। तो यह संधि 1968 में लाई गई थी। 1968 में यह संधि अस्तित्व में आई। तो इस संधि का प्रस्ताव, परमाणु अप्रसार संधि का प्रस्ताव 1968 ईस्वी में जो है आयरलैंड के द्वारा रखा गया। किसके द्वारा रखा गया? आयरलैंड के द्वारा इस संधि का प्रस्ताव रखा गया। और फिनलैंड इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था। और अब तक 190 देश इस संधि पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। 190 देश अब तक हस्ताक्षर कर चुके हैं। और इन देशों में अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देश जो परमाणु संपन्न देश हैं वो जो है हस्ताक्षर कर चुके हैं। केवल जो 4 प्रभुता संपन्न राष्ट्र हैं उन्होंने अब तक इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। वो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं? तो वह देश है, सबसे पहले मैं भारत देश का ही नाम लिखता हूँ, भारत, जिसने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत के बाद इजराइल ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। और इजराइल के बाद पाकिस्तान ने भी इसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। पाकिस्तान का कहना है कि पहले भारत से हस्ताक्षर करवाइए, साइन करवाइए, और इसके बाद मैं हस्ताक्षर करता हूं। और एक है उत्तर कोरिया। इन 4 देशों ने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। भारत ने इस संधि के ऊपर हस्ताक्षर क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि भारत का मानना है कि ये जो संधि है ये पक्षपातपूर्ण है। यह संधि पक्षपातपूर्ण है। इस संधि के अंतर्गत 3 बातें हैं जो मैं आपको बताता हूं। एक, इस संधि के अंतर्गत जो परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं वे किसी अन्य परमाणु विहीन राष्ट्र को परमाणु हथियार विकसित करने की मदद नहीं करेंगे, सहायता नहीं करेंगे किसी प्रकार से भी। और दूसरा जो है, जो परमाणु विहीन राष्ट्र हैं वे परमाणु हथियार विकसित नहीं कर सकते। ठीक है। और तीसरी जो बात थी वो ये थी कि इस संधि के अंतर्गत जो परमाणु विहीन राष्ट्र हैं उनको परमाणु हमले से सुरक्षा देने का वादा किया गया। ठीक है। तो 1968 में ये संधि अस्तित्व में आई और ये 1970 में लागू की गई। ये इस संधि को, परमाणु अप्रसार संधि को लागू ये कब हुई? लागू कब किया गया इसको? 1970 में। और ये संधि जो है कितने वर्ष के लिए लागू की गई? ये 25 वर्ष के लिए, 25 वर्ष के लिए। इस संधि के अंतर्गत परमाणु परीक्षण, जो परमाणु संपन्न राष्ट्र का जो दर्जा है वो किन राष्ट्रों को मिला? मैं यहाँ लिख देता हूँ। 1 जनवरी 1967 तक 1 जनवरी 1967 तक जिन राष्ट्रों ने परमाणु परीक्षण कर लिए थे या परमाणु हथियार बना लिए थे, केवल उन्हीं देशों को परमाणु संपन्न राष्ट्र माना जाएगा। यह अधिकार, वो परमाणु हथियार रख भी सकते हैं। ठीक है। जिन्होंने 1 जनवरी 1967 तक परमाणु परीक्षण कर लिया था या परमाणु हथियार
बना लिए थे। तो भारत का मानना है कि ये इस प्रकार से ये संधि पक्षपातपूर्ण है। तो ये कौन से देश थे जो जिन्हें ये अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संपन्न राष्ट्र की मान्यता मिली? तो ये देश थे संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत रूस, फ्रांस, इंग्लैंड, और चीन। ये 5 देश थे जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संपन्न राष्ट्र का दर्जा मिला। यह दर्जा भारत को प्राप्त नहीं है। हालांकि भारत परमाणु संपन्न राष्ट्र है, पर भारत ने हथियार भी विकसित कर रखे हैं और भारत को यह दर्जा नहीं है। इसलिए ये संधि जो है पक्षपातपूर्ण है। इसलिए भारत ने अभी तक इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। ठीक है, अब मैं भारत की बात करता हूँ। तो भारत ने आज़ादी के बाद 1948 में 1948 में परमाणु ऊर्जा आयोग बनाया। क्या बनाया? परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की। भारत ने परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब की? 1948 में। ठीक है, 1957 में जो है फिर से इसको जो ये परमाणु ऊर्जा आयोग है इसमें जो है संशोधन किया गया। इसमें जो है क्या कहते हैं, इसमें थोड़ा बदलाव किया गया। ठीक है, और इसके बाद 1967 में ये जो परमाणु ऊर्जा आयोग था इसका नाम बदल करके भाभा डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा के नाम के ऊपर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र इसका नाम रखा गया। जो हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, वो जो देश का विकास है वो औद्योगिक नीति अपना करके, औद्योगिकरण की नीति अपना करके जो है जो देश का विकास करना चाहते थे। और औद्योगिकरण की जो नीति थी उसका एक घटक था परमाणु कार्यक्रम। क्या था? परमाणु कार्यक्रम। ठीक है, कार्यक्रम। तो और इस दिशा में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना की गई थी। फिर जो है 1967 में इसका नाम बदल करके भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र नाम रखा गया। ठीक है, और भारत ने जो है पहला परमाणु परीक्षण कब किया? भारत ने पहला परमाणु परीक्षण, मैं यहाँ लिख देता हूँ, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण 18 मई, ये तारीखें बहुत काम आती हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण नामक स्थान पर जो है पहला परमाणु परीक्षण किया। और विश्व को यह जता दिया कि भारत ने जो है उच्च जो तकनीक है, परमाणु उच्च तकनीक अपना ली है। भारत के द्वारा उच्च तकनीक अपना ली गई है। ठीक है, अब क्या होता है? अब इसके बाद जो है परमाणु जो विस्फोट है भारत ने कब किए? परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? 1998 में, मई 1998 में। उस समय
हमारे देश के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो अटल बिहारी वाजपेयी थे, और जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया उस समय जो है भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो मई 1998 में भारत ने 5 परमाणु विस्फोट किए। कितने परमाणु विस्फोट किए? 5 परमाणु परीक्षण, 5 परमाणु परीक्षण भारत के द्वारा किए गए, और विश्व को एक संदेश दिया, विश्व को एक संदेश दिया कि भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका है, और उसका जो परमाणु कार्यक्रम है वो बिल्कुल सुरक्षित है। ठीक है। तो अब क्या होता है कि ये जो भारत ने परमाणु परीक्षण किए, इसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद पाकिस्तान ने भी जो है परमाणु विस्फोट किए। तो इससे अमेरिका ने जो है नाराज होकर के, अमेरिका ने नाराज होकर के हमारे देश भारत पर, पाकिस्तान के ऊपर आर्थिक प्रतिबंध और सैनिक प्रतिबंध लगा दिए। क्या किया? आर्थिक प्रतिबंध और सैनिक प्रतिबंध 1998 में लगा दिए। ठीक है। अब इसके बाद जो है 1999 में इन जो प्रतिबंधों को हटा भी लिया गया। जो आर्थिक और सैनिक प्रतिबंध जो है अमेरिका के द्वारा लगाए गए थे, इनको जो है अमेरिका के द्वारा और अन्य देशों के द्वारा हटा लिया गया। तो हमारे जो पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश है, चाइना के पास परमाणु हथियार हैं, तो भारत इसकी अनदेखी कैसे कर सकता है? तो भारत के लिए भी ये भारत की एक मजबूरी बन गई थी कि परमाणु जो है परीक्षण करना और परमाणु हथियार बनाना, और इस प्रकार से भारत अपने आप को अब सुरक्षित जो है एक शक्तिशाली देश जो है बन गया है, क्योंकि जैसा कि भारत शक्तिशाली देश बनना चाहता था। ठीक है। तो इस प्रकार से जो है जो भारत की जो नीति है वो जब 1998 में भारत ने 5 परमाणु विस्फोट किए, परीक्षण किया, तो भारत एक परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बन चुका था। और भारत ने ये घोषणा की, भारत ने ये घोषणा की कि पहले जो है आक्रमण, परमाणु हमला भारत नहीं करेगा। ठीक है। भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। और दूसरी घोषणा भारत ने की कि परमाणु विहीन जो राष्ट्र हैं उनके ऊपर परमाणु हमला भारत कभी नहीं करेगा। यह स्पष्ट संदेश, यह स्पष्ट नीति भारत ने जो है अपने संदेश में जो है कही है, अपनी नीति को स्पष्ट की है विश्व के सामने। ठीक है। और जो मैंने बताया, इस संधि के ऊपर 4 देशों ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। तो उनमें जो है भारत, इजराइल, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया। उत्तर कोरिया ने पहले हस्ताक्षर किए थे, लेकिन फिर उसने जो है संधि को तोड़ा और इससे बाहर निकल आया था। ठीक है। पहले हस्ताक्षर किए, फिर संधि को तोड़ा, फिर उससे बाहर निकल आया और परमाणु विस्फोट भी इसकी है, क्योंकि तानाशाह शासक है इस देश का। ठीक है। ये जो परमाणु परीक्षण जो संधि है ये 1996 में, क्योंकि इसका टाइम 1995 तक है। 1970 में ये संधि लागू हुई थी, 25 वर्ष के लिए हुई थी। तो ये 1995 में ये संधि जो है समाप्त हो गई। ठीक है। अब 1996 में इस संधि ने अपना रूप बदल लिया। कब? 1996 में इस संधि ने अपना स्वरूप बदल लिया, और अब यह जो संधि है इसका नाम हो गया व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि। तो इसका जो है परमाणु अप्रसार संधि का नाम बदल करके व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि जो है हो गया। और इसके अंतर्गत जैसे मैंने बताया 190 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर कर रखे हैं, और इसको जो व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध जो संधि है
इसको क्या कहते हैं शॉर्ट में? इसको शॉर्ट में कहते हैं CTBT। क्या कहते हैं इसको शॉर्ट में? मैं लिख देता हूँ CTBT, और इसका संपूर्ण रूप भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टेरिटरी। ठीक है, CTBT। तो ये जो मैंने भारत की परमाणु नीति आपको बताई, ये कब जो है विश्व स्तर पर पहला विस्फोट किया गया, अब तक का शक्तिशाली विस्फोट किसने किया, और अब तक कितने परमाणु विस्फोट हो चुके हैं, और भारत ने अपना जो परमाणु ऊर्जा आयोग है उसकी स्थापना कब की, और जो है इसका नाम भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कब रखा, और कब ये जो परमाणु अप्रसार संधि है ये अस्तित्व में आई, कब ये लागू हुई, किन देशों ने इसके ऊपर हस्ताक्षर कर रखे हैं, और कितने समय के लिए ये जो है संधि लागू हुई। उसके बाद इस संधि का जो है स्वरूप जो है बदला। ठीक है, और स्वरूप बदल करके जो है इसका जो नाम है व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि नाम पड़ा इसका, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन टेरिटरी CTBT। ठीक है, और किन देशों ने इसके संधि के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किए हैं, और भारत की जो स्पष्ट नीति जो है जो परमाणु नीति है वो क्या रही है, ये मैंने आपको बताया कि भारत पहले परमाणु हमला नहीं करेगा, और जो है परमाणु विहीन जो राष्ट्र हैं उनके ऊपर भी भारत हमला जो है नहीं करेगा। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको बताया। और दूसरा जो पहला परमाणु परीक्षण भारत ने कब किया? 18 मई 1974 को, और जो इसके बाद जो है मई 1998 में भारत ने परमाणु परीक्षण किए, और एक जो है विश्व स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परमाणु संपन्न देश भारत जो है बन गया है। तो ये आपको समझ में आया होगा ये टॉपिक, और मैं उम्मीद करता हूँ समझ में भी आया होगा। और जो है आपको यदि ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक व शेयर ज़रूर कर देना। नमस्कार।